कंक्रीट टेक्नोलॉजी सिलेबस। आज हम लोग नए सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़, एडवांटेज एंड यूजेज ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी के बारे में जानेंगे, मिक्स डिज़ाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, placement, compaction, finishing and curing of concrete, quality control of concrete, hot weather and cold weather concreting, repair and maintenance of concrete structure। ये सारे टॉपिक्स के बारे में इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग जानेंगे। ये पर्टिकुलरली ये हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंक्रीट? कंक्रीट क्या है? तो कंक्रीट इज ए मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल दैट्स लुक्स लाइक स्टोन। कंक्रीट जो है एक मानव द्वारा बनाया गया एक मटेरियल है जो कि पत्थर के जैसा होता है। द वर्ड कंक्रीट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कॉन्सेंट्रस मीनिंग टू ग्रो टुगेदर। कंक्रीट इक्वल टू फिलर प्लस बाइंडर। कंक्रीट जो है ये इसको हम लोग बोल सकते हैं फिलर और बाइंडर, दोनों हम लोग इसको बोल सकते हैं। और ये वर्ड जो मिला है हम लोग को लैटिन से मिला गया है, लैटिन कॉन्सेंट्रस के द्वारा दिया मिला है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बाइंडर इज यूज्ड। तो हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, तो इकोनॉमिकल होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर हार्डनेड मटेरियल, एबिलिटी टू बी कास्ट, एक्सेलेंट रेसिस्टेंस टू वाटर, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, एबिलिटी टू कंज्यूम वाटर। मतलब GGFBS ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वाइट ग्लास, ग्राउंड व्हीकल टायर्स एंड कंक्रीट। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस में होता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH विल नॉट बी कम्प्लीटली डिहाइड्रेट अंटिल 910 डिग्री सेल्सियस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंक्रीट की? एबिलिटी टू वर्क विथ रिइंफोर्समेंट स्टील, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें मेंटेनेंस कम होता है और ये रिइंफोर्समेंट के साथ हम लोग कार्य करने योग्य होता है, इसको रिइंफोर्समेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। QC ब्रिटल फेल्यूर मोड, इसमें एक देखिए A नंबर में ब्रिटल है, B नंबर में QC ब्रिटल, 3 नंबर में डक्टाइल। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टफनेस, 1/50, 1/100 ऑफ डैट ऑफ स्टील, लो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ या डेंसिटी रेशियो। लिमिटेशन, फॉर्मवर्क इज नीडेड, नो क्यूरिंग टाइम एंड क्रैक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट इन अकॉर्डेंस विथ यूनिट वेट, अल्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट 1200 kg पर मीटर क्यूब, लाइट वेट कंक्रीट 1200 से 8000 kg पर मीटर क्यूब, नॉर्मल वेट कंक्रीट 2400, हेवी वेट कंक्रीट 3200। क्लासिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें क्या है हमारा, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी के लिए क्या है, ऑर्डिनरी के लिए हमारा है M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, 45। ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए, स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए और हाई कंक्रीट के लिए। M10 से लेके M20 तक हो गया ऑर्डिनरी के लिए, और M25 से M60 तक के लिए हो गया स्टैंडर्ड, और M65 से हो गया 100 तक के लिए, M100 के लिए हो गया ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है।
कंक्रीट क्लासिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विथ एडिटिव्स। तो इसमें क्या क्या आता है, MDF एडिटिव में क्या आता है, पॉलीमर्स आता है। फाइबर इनफोर्स कंक्रीट में क्या आता है, डिफरेंट फाइबर्स आते हैं। DSP कंक्रीट में लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका फ्यूम आता है। पॉलीमर कंक्रीट में क्या आता है, एडिटिव्स पॉलीमर्स आते हैं। मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट, कंक्रीट ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन ए लिमिट प्रोपोर्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, एडमिक्सचर, वाटर और एयर, ये सारे जो होते हैं इसमें मिक्स होते हैं। मटेरियल फॉर कंक्रीट सीमेंट, तो इसमें मैं बताता हूँ। सीमेंट जो होता है, सीमेंट यूज्ड शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेलेक्टेड शुड बी अप्रोप्रिएट यूज। 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट IS 269, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट IS 8041, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट IS 455, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट IS 1489। 43 ग्रेड के लिए होता है IS 53 ग्रेड के लिए 12269 और 43 ग्रेड के लिए 8112। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट के लिए 1489 और हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए 8043। लो हीट सीमेंट के लिए 12600। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट के लिए IS 12230। मेटाकेओलिन क्या होता है, मेटाकेओलिन है फाइनेस बिटवीन 700 to 900 kg पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर पर kg। पोजलैनिक मटेरियल कंक्रीट है, ठीक है। इसका टेम्परेचर रहता है 650 से लेके 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फाइनेस जो होता है 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर kg तक। IS 456 2000 इसका है। मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट, वाटर, वाटर का pH स्केल जो होना चाहिए 6 to 8 तक होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूटरीज। एक्सेसिव इम्प्यूटरीज में इफेक्ट सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, में कॉज इफ्लोरेंस और सरफेस डिस्कोलोरेशन एंड कोरोजन टू स्टील। मटेरियल फॉर कंक्रीट, तो ऑर्गेनिक IS 3025 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक IS 3025 पार्ट 18 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट क्या है, 30 IS 3025 24 पार्ट 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड के लिए IS 3025 2000 मिलीग्राम पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर के लिए IS 3025 2000 मिलीग्राम पर लीटर। pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। इम्प्यूटरीज इन वाटर, इम्प्यूटरीज क्या क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर कॉन्टेनिंग मोर देन 200 ppm पार्ट्स पर मिलियन एज डिसॉल्व सॉलिड अफेक्ट द सर्टेन सीमेंट एडवर्सली। मतलब 2000 ppm से ज़्यादा ये इसमें अगर डिसॉल्व सॉलिड अफेक्ट इसमें मिला होता है मटेरियल, तो ये क्या है कि उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में है सॉल्ट ऑफ जिंक, मैग्नीशिया, टिन, कॉपर, लीड कंक्रीट स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा। इसके वजह से सोडियम फॉस्फोरस, सोडियम बोरेट, सोडियम आयोडाइड, इससे भी क्या है स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। कैल्शियम क्लोराइड एक्सीलरेट सेटिंग टाइम, कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम कॉज रैपिड सेटिंग एंड रिड्यूस कंक्रीट स्ट्रेंथ।
मतलब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, और कार्बोनेट ऑफ सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, और साथ में कंक्रीट को क्या करता है, कम कर देता है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, शुगर जो होता है इसमें 0.05% होना चाहिए बाई वेट ऑफ वाटर, हार्मलेस है, इससे ज़्यादा होगा तो हार्मलेस है। 0.15% बाई वेट ऑफ सीमेंट, इसके शुगर जो है इसके इतना के बराबर है तो रिटार्ड टू सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। इंक्रीज 28 डेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जल्दी है प्रोवाइड होगा, रिड्यूस अर्ली स्ट्रेंथ को कम करेगा। एंड ऑयल जो होता है, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम हैज़ लेस इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, और वेजिटेबल ऑयल हैव डिटरमाइंड द इफेक्ट ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली। एल्गी जो होता है प्रेजेंट इन मिक्सिंग वाटर और ऑन द surface of aggregate, either the reduce bond by combing with the cement or reduce strength by entraining a large amount of air in concrete. Use of sea water. Sea water may be used for suitable fresh water is not available. Sea water may be led to corrosion of the reinforcement, मतलब ये सी वाटर तभी हम लोग यूज करते हैं जब वहाँ पे फ्रेश वाटर सूटेबल नहीं होता है, बट इसमें क्या है कि इन्फोर्समेंट में कोरोजन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कोरोजन द परमेबिलिटी कंक्रीट, लैक ऑफ प्रॉपर कवर, इफ दिस इंश्योर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंट्रेटेड एयर इज़ देयर प्रॉब्लम कोरोजन। मतलब ये अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या है कि इससे हमारी स्ट्रेंथ भी कम होगी। उसमें क्या है कि स्टील में कोरोजन लग सकता है कवर कम होने की वजह से, और इससे छोटे छोटे जैसे डिजास्टर वगैरह होते हैं तो उसमें क्या है कि ये स्ट्रक्चर पूरी बैठ सकती है। मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट या एग्रीगेट, एग्रीगेट प्रोवाइड बल्क स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस श्रिंकेज to increase the bulk density of concrete aggregate are used two sides. The bigger ones known as coarse aggregate and smaller ones fine aggregate. The coarse aggregate form the main matrix of the concrete and the aggregate form the filler matrix between the coarse aggregate. Aggregate, एग्रीगेट तीन प्रकार के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन में क्या आता है, नेचुरल एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। इनके दो प्रकार हैं, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, और ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और कोर्स एग्रीगेट में 4.75 mm से 80 mm, फाइन एग्रीगेट में 4.75 mm तक। और इसके बाद है ऑल एग्रीगेट मिक्स ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट। राउंडेड का क्या है, सी सोर्स रिवर्स मिनिमम voids up to 36%, good bond voids up to 40%, provide great bond 0.6 मीन डेविएशन होता है। थैंक यू।